क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपने हमें एक और नया दिन, एक और नया सवेरा दिखाया ताकि हम आप में बढ़ सकें, ताकि हम आपके द्वारा सिखाए जा सकें। हम भले तो नहीं, हम इतने अच्छे तो नहीं कि हमें एक और हफ्ता दिखाया जाए, पर आपका प्रेम रहा कि आप चाहते नहीं है कि हम आपसे अनंत काल के लिए अलग हो जाए। हमारे साथ हो कि हम आपके अनुग्रह को, आपको प्रेम को ठुकरा ना दें, हल्के में ना लें, पर इन पल को, इस हफ्ते को आपके करीब रहने में, आपको जानने में इस्तेमाल कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने करीब रखिए और आप जैसा जीवन जीने में हमें मदद सहायता कीजिए। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य में ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि भविष्यवाणी की गहरी बातों को आपके लोगों के सामने रख सके। परमेश्वर, आपने वचनों को हमें दिया है और हम प्रार्थना करते हैं कि आप खुद ही सिखा। हम आपसे सुनना चाहते हैं, कोई इंसान से नहीं। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आज तक हमसे बातचीत करते रहे, आज तक आप हमें सिखाते रहे हैं और आज भी आप सिखाएंगे। आप ही अपने लोगों के अनुसार शब्दों को पेश कीजिए ताकि किसी के मनों में कोई सवाल ना रहे। कोई भी आज जब यहाँ से जाए तो कुछ संकोच में होकर ना जाए, पर चीज स्पष्ट होते हुए, आशीषित होते हुए जाए, जैसे आप हमारे बीच में कार्य करें। और हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए, उनके भूख और प्यास के लिए, आपके वचन के लिए, कि हर एक दिन वो भोर में उठकर आपसे सीखना चाहते हैं। आप उनको आशीषित कीजिए, आप में और बढ़ाइए और उनके द्वारा बड़े कार्यों को कीजिए। हम सबके साथ रहिए कि जब हम इन बातों को सीखते हैं तो हम केवल सुनकर अपने ज्ञान को ना बढ़ाए, पर इन बातों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले भी हो सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हैं और इस कारण से हम बहुत ज्यादा आज आशीष इस भोर के समय में, हफ्ते की शुरुआत में प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यार पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस नए भोर के लिए और नए हफ्ते के लिए। धन्यवाद करते हैं कि हफ्ते की शुरुआत जो है हम ऐसे एक साथ कर सकते हैं, बाइबल अध्ययन के साथ, ऑनलाइन बाइबल स्टडी परिवार के समान। तो इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब पिछले 2 दिनों जब हमारे बाइबल स्टडी नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा अजीब लगा। पर जब हम ऐसे एक साथ शुरुआत करते हैं तो ये बड़ा आनंद जो है बिल्कुल दिलों में लाता है। तो हम परमेश्वर को विशेष कर इन खास लम्हों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, महिमा देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है इन समयों के द्वारा हमारी तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि शायद अभी हम ना देख पा रहे हो कि ये पढ़ाई में हम क्यों हैं, हम इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं, पर हम विश्वास करते हैं जब हम समय में आगे जाएंगे, हम इस बात को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, देख पाएंगे कि परमेश्वर ने क्यों इस समय को जो है हमारे जीवनों में लाया है, क्यों परमेश्वर ने चाहा कि हम इस पढ़ाई में जाए। क्योंकि परमेश्वर जो है इन पढ़ाइयों के द्वारा जो है हमारे आने वाले समय के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। हम वो आने वाले समय को नहीं जानते कब आएगा, किस पल में आएगा, किस जगह पर आएगा। हम विश्वास करते हैं पर कि ये वाकई में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का किया हुआ कार्य है हमारे बीच में एक बड़े काम के लिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसे अंधकार में हैं, जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, ऐसी गहरी बातों को नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर मेहनत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें सिखाए। तो आइए हम पूरे दिल से, पूरे मन से इन पढ़ाइयों में जुड़े और जैसे परमेश्वर मेहनत प्रयास कर रहे हैं, आइए हम
मेहनत प्रयास करके अपने दिलों को इस पढ़ाई में दे, ताकि जो परमेश्वर सिखाना चाहते हैं उन बातों को हम परमेश्वर की सामर्थ से सीख सके। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस भोर के समय में। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको और पर अपने आप में वो बढ़ाते जाए, आप उनको और बेहतरी से और करीबी से जानते जाए, और आपका विश्वास दृढ़ हर एक पल होता जाए, और उस दृढ़ता में आप बने रहे, और आप उस दृढ़ता में तब तक बने रहे तब तक यीशु मसीह जो है दूसरी बार हमें लेने के लिए कहेंगे, दूसरी बार जब तक नहीं आते और अपने साथ हमें नहीं लेके जाते। तो आइए आज और कुछ बातों को हम देखने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है वो बातें। और कुछ चीजों को हम देखेंगे शायद जो देखने में जैसे हैं वो वैसे वाकई में नहीं। हमें कुछ गहरी बातों में जाना होगा, और परमेश्वर है वो हमें सिखाने के योग्य है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके जो है आप नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स नहीं लेंगे तो कुछ दिनों बाद जो है आप इन बातों को भूल जाएंगे। जैसे साइंस बताती है हमें कि हम एक दिन में 25% जो भूल जाते हैं। इसका मतलब 4 दिनों में जो है जो बातें हमने सीखी है, यदि हम उन्हें ना दोहराए तो वो बातों को हम तुरंत ही क्या हो जाएंगे, 4 दिनों बाद भूल जाएंगे। दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर यदि आपने लिख कर रखा हुआ है तो वो बातें जो है सालों साल तक रहती है। आपके भले दिमाग से निकल जाए, पर यदि आपने लिखा हुआ हो तो वो बातें हमेशा जो है स्थिर रहती है, वहीं पर उसी प्रकार रहती है जैसे आप लिखते हैं। और जब आप अपने लिखे हुए बातों को पढ़ते हैं तो आपको जो है हर एक वो बातें याद हो जाती है जिन बातों को जो है किया गया था, जिनको पढ़ा गया था। कृपया करके आप इसीलिए जो है नोट्स लीजिएगा। आप चाहेंगे तो मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको दूंगा जो कि मैं करूंगा, पर इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप जो है व्यक्तिगत रूप से जो है अपने नोट्स को बनाएं। आइए हम चलेंगे दोबारा से दानियल का 9 का 25 में। दानियल 9 का 25। और यह इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके बाइबलों में शायद बसाने और बनाने नहीं हो, केवल फिर बनाने होगा, कि आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि दानियल 9 का 25, और हम और कुछ आयतों को देख रहे थे। और इन आयतों में से हमने बहुत सी चीजों को हमने परख लिया है। और आज जो है हम कुछ बातों को और परखने वाले हैं। हमने फिर बसाने और बनाने, हमने इस बात को परखा है। फिर इसके साथ हम ने जो है दूसरे और बात को परखा, वो है अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर हमने इस बात को भी परख लिया है। फिर जो है अब जिसके साथ हम 26 में आते हैं, 26 इस प्रकार लिखता है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। तो हमने जो है उस 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, हमने इस बात को जो है परख लिया, उस बात को हमने साथ पढ़ा। फिर हम परंतु आधे ही हफ्ते में, जो ये है 27 है, 9 का 27, यहाँ लिखता है, परंतु आधे ही हफ्ते में वह प्रधान एक सप्ते के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। इस बात को भी हमें जो है करीबी रूप से देखने की जरूरत है। फिर हम आगे देखते हैं, परंतु आधे ही हफ्ते
के बीतने पर वह मेल बलि और होम बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो हम जो है बहुत से बातों को हमने देख लिया है और जो है बहुत से बातें जो है हम देखते हैं कि करने को है। हम देख रहे थे कि कब जो है बनाने बसाने जो हुक्मनामा है कब जारी की गई। हमने 4 हुक्मनामा को देखा और हमने परखा कि कौन-सा हुक्मनामा वाक़ई में सही हुक्मनामा है जिसके द्वारा जो है ये 490 वर्ष का भविष्यवाणी का शुरुआत होता है। हमने देखा कि 4 हुक्मनामाएँ थे, सबसे पहला हम देखते हैं कि 536 में जारी की गई थी, दूसरा 520 में और हम देखते हैं कि तीसरा 557 में और चौथा जो है 445 में। और हमने जैसे परखा कि एक ही हुक्मनामा जो है, जो दानियल 9 के 25 को पूरा करती है, वो है 457 ईसा पूर्व का हुक्मनामा जिसको राजा अर्तसश्तर ने जारी किया था। और हमने फिर पिछले पढ़ाई में हमने जो है कुछ बातों को परखा। हमने देखा कि कब जो है अभिषेक पुरुष का, अभिषेक प्रधान का अभिषेक हुआ। हमने परखा कि बपतिस्मा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मा में जो है यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। पवित्र आत्मा की प्राप्ति हुई और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हम अभिषिक्त होते हैं। हमने दाऊद का उदाहरण देखा कि जब दाऊद के ऊपर जो है सामुएल ने वो तेल को उंडेला तो पवित्र आत्मा जो है उस पर आया। और हम जानते हैं कि तेल जो है चिन्हित रूप से पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और हम परख रहे थे, गहराई से हमने देखा कि यीशु मसीह के बपतिस्मा में वाक़ई में यीशु मसीह ने जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषिक्त हुए। और हम देखते हैं यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया है सुसमाचार कंगालों को, गरीबों को सुनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो समय है, जो शुरुआत से लेके अभिषेक प्रधान तक, अभिषेक पुरुष तक 483 वर्ष और जब हम 457 से 483 वर्ष आगे आते हैं, तो हम देखते हैं कि हम 27 ईस्वी में पहुँच जाते हैं। फिर हम परख रहे थे कि जब हम 3 और आधा साल 27 ईस्वी से आगे जाते हैं, तो हम पहुँचते हैं 31 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो कि उस काटे जाने की बात को हम देखते हैं कि पूरा होते हुए हम देखते हैं क्रूस पर हम उस चीज़ को स्पष्ट रूप से देखते हैं। फिर हम देखते हैं जब 3 और आधा वर्ष और ख़त्म हुआ तो हम आते हैं 34 ईस्वी में जब स्तेफनुस का पथराव किया गया जिसके द्वारा जो है ये भविष्यवाणी की बात पर एक छाप दी गई और दूसरे शब्दों में उसका अंत हुआ। हम देखते हैं कि इस्राएली लोग चुने हुए लोगों के समान जो उनका जो धर्म तंत्र था उसका हम देखते हैं कि अंत हो गया। उसके साथ स्तेफनुस के पथराव के साथ हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है अन्य जातियों में चला गया वो, उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे जगत में वो फैल गया। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने पिछले समय में की थी और आज के पढ़ाई के लिए जो है हम एक एक अध्याय को देखेंगे जो कि 9 का 25 है जिसमें जो है कुछ बातें जो है हमने नहीं की थी और आज से जो कुछ पढ़ाई है हम उन बातों को उठाकर देखने वाले जिन बातों को जो है हमने नहीं पढ़ा था, जिनको शायद हमने छोड़ दिया था और उन बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद मैं विश्वास भी करता हूँ कि आपके शायद उन आयतों को, उन कुछ शब्दों को लेके कुछ सवाल होंगे। तो आइए हम जो है दानियल 9 का 25 में जाएँगे और उस बात को देखेंगे, परखेंगे जिसको आज जो है हम एक साथ पढ़ने वाले हैं।
दानियल 9 का 25 यहाँ इस प्रकार लिखता है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने का आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो आज के पढ़ाई के दौरान हम देखने वाले हैं चौक और खाई, चौक और खाई। और ये जो है आप जो जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसका मतलब वो नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है। और क्या मतलब है, जैसे हम आज पढ़ाई में जाएँगे, ये चीज़ जो है एक-एक करके परमेश्वर की दया से स्पष्ट होते जाएँगी। और जैसे आप देखेंगे कि पिछले समय में जैसे आप देखेंगे कि पिछले समय में जब हम बाइबल की इतिहास पढ़ रहे थे, तो आप याद करेंगे कि हमने जो है कुछ बातें कही थी, कुछ बातों को हमने देखा था कि पिछले पढ़ाई में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है अलग-अलग समय के दौरान जो है बाइबल जो है वो आया। किस प्रकार से जो बाइबल शुरुआती तौर से जो हमें इब्रानी में मिलता था, यूनान भाषा में मिलता था, किस प्रकार से जो है अंग्रेज़ी बाइबल आया और किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि फिर उसके बाद और दूसरे अनुवाद आए। और हम देखते हैं कि जो बाइबल जो बाइबल सबसे करीब है मूल भाषा के, इब्रानी या यूनानी भाषा के, वो है किंग जेम्स वर्ज़न। वो है किंग जेम्स वर्जन। और जब आप देखेंगे जो किंग जेम्स जो था, वो राजा जो था, हम देखते हैं कि उन्होंने आदेश दिया क्योंकि बाइबल बहुत सारे थे, अलग-अलग उसके अनुवाद थे। तो इसीलिए जो राजा ने कहा कि हमें एक ऐसा बाइबल होने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल मूल भाषा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा हो। फिर हम देखते हैं कि 27 जो ज्ञानी लोग हैं, उनको इकट्ठा किया गया और जो है इब्रानी उनको समझ थी, उन लोगों को लाया गया। और इनके द्वारा कहेंगे कि ये भाषाओं के इनको ज्ञान थे, उनको लाया गया और जो है बाइबल का जो है बिल्कुल मूल भाषा से और उन बाइबल को लेते हुए जो कि सबसे करीबी रूप से जो है इब्रानी भाषा से जो है अ, अनुवाद किया गया था, उसको लिया गया था। और जब किंग जेम्स को जब अनुवाद किया जा रहा था, एक बाइबल का इस्तेमाल किया गया था, वो था टिंडेल का बाइबल, जिसके बारे में हम पिछले समय में पढ़ रहे थे। और जो टिंडेल का जो बाइबल है, वो केवल नए नियम को जो है पूरी तरीके से जो है वो अंग्रेज़ी में जो है वो अनुवाद करते हैं। फिर एक और चीज़ हमने देखा कि जो किंग जेम्स बाइबल जो है, ये 83% जो है टिंडेल के बाइबल से जो है पूरी तरीके से ली गई है। और यदि आप देखेंगे टिंडेल का एक बाइबल है जो कि कहेंगे कि टिंडेल ने जो बाइबल को अनुवाद किया था जिसे टिंडेल बाइबल कहा जाता है, उसका नाम को दिया गया, वो केवल एक ऐसा बाइबल था जो कि सीधे रूप से जो है मूल भाषा से अनुवाद किया गया। और टिंडेल ने जो है नया नियम को बिल्कुल जैसा था वैसा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। पर पुराना नियम को जो है केवल मूसा के 5 किताब और कुछ किताबों को जो है टिंडेल ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसी कारण आप देखते हैं कि जब किंग जेम्स को लिखा जा रहा था, तो लिखने के लिए जो है पूरा मदद जो है टिंडेल की किताब से जो है अनुवाद करते हुए ले रहे थे। और इससे पहले टिंडेल का बाइबल से नहीं पर ये लोग मूल भाषा देख रहे थे। पर कुछ शब्दों के लिए जब उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे, तो टिंडेल के अनुवाद का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके साथ-साथ जो है और दूसरे अनुवादों का भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वचन क्या कहना चाह रहा है, इब्रानी भाषा में, यूनान भाषा में उसे वो लोग बेहतरी से समझ सकें। और आप देखेंगे कि सबसे करीब जो है मूल भाषा के एक बाइबल है, वो है किंग जेम्स वर्ज़न। पर आप देखेंगे कि किंग जेम्स वर्ज़न भी
करीब है, पर आप उस पे भी देखेंगे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो है उतनी वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। कारण बिल्कुल सरल है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो कुछ लफ्ज़ जो होते हैं दूसरे भाषा में नहीं मिलते। जो अंग्रेज़ी के शब्द हैं, आप देखेंगे कि आपको जो है वो हिंदी में नहीं मिलेंगे, और कुछ हिंदी के शब्द जो है अंग्रेज़ी में नहीं मिलेंगे, और यदि मिलेंगे तो जिस भावना के साथ बोला जा रहा है, वो जो है उस शब्द में जो है वो भावना नहीं मिलती। तो हम देखते हैं कि ये कुछ कारण रहे। इसके अलावा जो दूसरे कारण ये रहे कि जो अनुवाद कर रहे थे, उनका व्यक्तिगत ज्ञान जो है शास्त्रों में कैसा था, बाइबल में कैसा था। जब वो कुछ चीज़ को अनुवाद कर रहे थे, और वो जब अनुवाद कर रहे थे, तो जब जो चीज़ उन्हें ठीक लगता था, वो उसके हिसाब से उसे जो है वो लिख देते थे। उनका अनुभव, उनका जो है बाइबल का ज्ञान, वो जैसे समझते थे, उसका भी आप देखते हैं कि अनुवाद में असर रहा। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया से किंग जेम्स वर्ज़न जो है, मूल भाषा जैसे लिखा गया था उससे बहुत ज़्यादा करीब है। पर फिर भी जो है करीब है, पर पूरी तरीके से करीब नहीं है, और इसी कारण से जो है हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि जो है हमें जो है आप जब पढ़ेंगे वैसे नहीं है जैसा वो वाक़ई में है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप देखते हैं दानियल, दानियल का यदि आप देखें, दानियल 9 का 25 जिसको हम आज देखने वाले हैं, आपको हैरानी होगी कि दानियल 9 का 25 जो हम जिस बात को देखने वाले हैं, चौक और खाई जो है, उसका मतलब कुछ और ही है। और अक्सर जो है यदि मैं आपको कहूँ कि चौक कहूँ, तो आपको शायद ऐसा आपके दिमाग में जो है तस्वीर आएगा। चौक, ऐसा कुछ आपको जो है आपके दिमाग में आएगा, या शायद ऐसा कुछ, या शायद ऐसा कुछ। ये कुछ भारत के अलग-अलग जगह के चौक के तस्वीर हैं। और ये जो है एक तस्वीर जो है आपके सामने, मैं विश्वास करता हूँ जब हम चौक कहते हैं, तो आपको जो है आपके नज़रों के सामने ये तस्वीर बनती होगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। और खाई बोलने से जो है आपको शायद ये दिखता होगा कि कोई गहरा-सा गड्ढा है, और शायद उस खाई को जो है ठीक किया जा रहा है, उस गड्ढे को जो है ठीक किया जा रहा है। पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसको जो है आज हम परखने वाले हैं, देखने वाले हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन बातों को परमेश्वर ने जो है समय के साथ हमारे सामने स्पष्ट किया। अन्यथा जो है हम इन बातों को जो है बिल्कुल जो है नहीं समझ पाते। पिछली पढ़ाई में हम एक और चीज़ को देख रहे थे, 7 सप्ताह। 70 सप्ताह में यदि आप देखें, जो है हम पढ़ रहे थे कि 7 सप्ताह फिर 62 सप्ताह बीतने पर हम किस तक पहुँच रहे हैं हम? अभिषिक्त प्रधान तक पहुँच रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ ये बात जो है आपने जो है 9 के 25 में आपने उस चीज़ को गौर किया है। आप देखेंगे कि वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि, और इस चीज़ को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार लिखा है कि बसाने और बनाने के आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये जो है 7 सप्ताह फिर 62 सप्ताह, जो कि 69 जो है पूरे-पूरे होते हैं। और हम सवाल कर रहे थे कि जब्रैल जब फल बता रहा था, मतलब बता रहा था दर्शन का, तो क्यों जब्रैल ने जो है, क्यों सीधे रूप से 69 हफ्ता क्यों नहीं कहा? और हम परख रहे थे कि ये जो 7 सप्ताह थे, ये जो है 70 सप्ताहों के उन पहले 7 सप्ताहों की ज़िक्र करता है, जब नगर जो है, चौक जो है या खाई जो है उसे बनाई जा रही थी, जिसको हम परखने वाले हैं, उसका मतलब वाक़ई में क्या है। तो ये जो पहले के 7 सप्ताह जो है, ये वाक़ई में उस 70 सप्ताहों के पहले के 7 सप्ताह है, जब यरूशलेम को जो है बनाया जा रहा था, जब यरूशलेम को बसाने की तय
तैयारी की जा रही थी। इस बात को जो है हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 7 शब्द था जो कि 49 साल 49 साल जो है, ये वाक़ई में वो पहले साल है 490 वर्षों का। वो पहले साल है 490 वर्षों का और यदि आप देखें जब हुक्मनामा जारी किया गया था अर्थशास्त्र के द्वारा 457 में और वहां से अगर आप 49 साल आगे आए तो आप पहुंचते 408 में। 408 ईसा पूर्व में जब जो है वाकई में यरूशलेम जो है पूरी तरीके से बसाया गया और बनाया गया। वो बिल्कुल तरीके से जो है अब जो है एक राज्य की तौर से धर्मतंत्र के द्वारा जो है वो दोबारा से चलाया जाने लगा। तो आज जो है हम कुछ पलों के लिए जो है हम उन बातों को हम परखना चाहेंगे। और यहाँ पर एक और जो है आपके सामने स्क्रीन में जो है कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि बाइबल के अलग-अलग अनुवाद हैं, जो कि दानियल 9 के 25 के बारे में ज़िक्र करती है। आप देखेंगे सबसे पहला अनुवाद है न्यू इंटरनेशनल वर्ज़न एनआईवी कहा जाता है इसे, सड़कें और खाई। इस तरीके से जो है उस शब्द को जो है वो अनुवाद करता है। फिर रिवाइज़ स्टैंडर्ड वर्ज़न कहता है चौक और कीला खाई। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है कि चौराहा और कीला खाई। न्यू इंग्लिश बाइबल कहता है सड़कें और निकासी मार्ग। जेरूसलम बाइबल कहता है चौक और परकोट और किंग जेम्स कहता है सड़क और दीवार। तो जब आप देखते हैं कि अलग-अलग बाइबल है, अलग-अलग अनुवाद है और उसी एक शब्द का जो है आप देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से जो है उसको अनुवाद किया गया है। और इस बात से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस इस शब्द को जो है इन 2 शब्दों को अनुवाद करना जो है बहुत कठिन है। इन 2 शब्दों को अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसीलिए हम समझना चाहेंगे, परखना चाहेंगे कि वाक़ई में जो है, जब ये बात कही गई थी जब्रैल के द्वारा, उसका वाक़ई में मतलब क्या था? तो इसको हम जो है आज परखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं करीबी रूप से कि इसका मतलब वाक़ई में क्या है? और यदि आप जो है इसे मूल भाषा में देखें और हम जो है मूल भाषा में ही जाकर हम आज देखने वाले हैं। और यदि आप मूल भाषा में जाकर देखें तो आप देखेंगे कि इसका मतलब कुछ ऐसा है और जिसको मैं आपके सामने जो है स्क्रीन के द्वारा जो है पेश करूँगा। ये आप देखिए जो मूल भाषा में यदि आप देखें चॉक शब्द को अंग्रेजी में जो है लिखा गया है स्ट्रीट किंग जेम्स में और दूसरे अनुवादों में और कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर हम देखते हैं हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चौक और इब्रानी शब्द में यदि इस शब्द को देखेंगे वो है रकाब। जो हिंदी बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चौक पर आप इब्रानी भाषा में देखें तो शब्द है रकाब और इसका मतलब है चौड़ा करना, जगह बनाना, विस्तव स्थान और या विस्तव खुला स्थान, ये कुछ जो है इसके अलग-अलग अनुवाद हैं। चौड़ा करना, जगह बनाना, विस्तव स्थान और या और कहेंगे विस्तव खुला स्थान, ऐसा कुछ जो है इस शब्द का अनुवाद है, इस शब्द रकाब का। तो ये जो है शब्द रकाब जो है, अगर आप सरल शब्दों में कहें तो इसका जो वाक़ई में अनुवाद होना चाहिए, वो था एक चौड़ा या खुला स्थान। जो अनुवाद जो ये चौक आप जो शब्द सुन रहे हैं, जो सही अनुवाद होना चाहिए था, वो था चौड़ा या एक खुला स्थान। एक चौड़ा या खुला स्थान जो है वाक़ई में एक सही अनुवाद इस शब्द का है, जिस शब्द को आप चौंक करके जो है अपने बाइबल में देख रहे हैं। सही अनुवाद होना चाहिए,
एक चौड़ा या एक खुला स्थान। और इसको हम परखेंगे और ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जब यदि आप पुराने समय में देखेंगे, यदि आप पुराने समय में जाएँगे, कहेंगे प्राचीन काल में यदि आप देखेंगे, तो प्राचीन काल में देखेंगे कि ये जो चौक का काम क्या था, इस चीज़ को जो है हम प्राचीन काल में देखकर जो है और बेहतरी से समझ पाएँगे। जो ये खुला स्थान, चौक जो है, हमारी बाइबल लिखती है इस प्रकार से, जो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे खुला स्थान का। तो आप समझ जाइएगा, जब हम खुला स्थान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ जाइएगा कि हम उस शब्द रकाब जो है मूल भाषा के अनुसार जो है, हम उस शब्द चौक को देख रहे हैं। तो जब हम खुला स्थान समझ जाते हैं, आप समझ जाइए कि ये मूल भाषा से अनुवाद किया हुआ शब्द है। तो मैं जो है खुला स्थान जो है, उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, तो आप जो है कृपया करके जो है, आप जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा। खुला स्थान जो है ये रकाब शब्द का मतलब है। तो जब आप जो है प्राचीन काल में जाकर देखें और जब आप खुला स्थान के बारे में आप कुछ कौन सा परखें, शब्द उसे बोले थे? पढ़ें। सॉरी? नाकाब शब्द। खुला शब्द का जी, मतलब नाकाब शब्द। यस, रकाब शब्द का मतलब है एक खुला स्थान। ओके सर, राकाब बोल रहे हैं ना? हाँ जी, रकाब जो है स्क्रीन में अच्छा। मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट भी किया, आप लिख लिख लीजिएगा उस चीज़ को। अ, मैं आपके सामने एक और बार प्रोजेक्ट कर देता हूँ। आप देखिए ये जो है ये अनुवाद है। चौक जो है हमारे बाइबल में पाई जाती है और जो मूल भाषा में आप देखेंगे वो है रकाब। RKI, आप बड़ा मेरे लिए एक-एक शब्द करके बोलना इसे बड़ा कठिन है। तो आप देखिए ये जो शब्द है रकाब जो है इब्रानी भाषा का ये अनुवाद है। और जो है हम शब्द रकाब के लिए जो है मूल भाषा के अनुसार जो है दानियल 9 का 25 का जो वो शब्द चौक सुन रहे हैं आप, उसका सही अनुवाद होगा खुला स्थान। खुला स्थान। तो हम इस चीज़ को परखेंगे कि खुला स्थान जो है इतिहास में यदि हम देखें, तो खुला स्थान को किस प्रकार से जो है उसका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास पे जाकर हमें परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि खुला स्थान का जो है इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। और जब हम पढ़ाई में जब अंत की ओर जाएँगे तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये खुला स्थान का रिश्ता जो है सीधे-सीधे रूप से जो है आप देखेंगे कि नगर को बसाने और बनाने के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप यदि जाएँ, अगर आप जाएँ प्राचीन काल में, तो ये खुला स्थान को जो है अक्सर नागरिक और राजनीतिक केंद्र की ओर से जो है इस खुले स्थान को इस्तेमाल किया जाता। लोग इकट्ठा होते थे, यहाँ पर राजनीतिक बातें की जाती थी, नागरिक बातें की जाती थी। कोई अगर कोई चीज़ ऐलान करना था, तो वो आप देखेंगे कि इस जगह पर जो है की जाती थी। और प्राचीन काल में यदि आप देखें तो अक्सर जो है ऐसे खुला जगह जो है शहर में हुआ करते थे, राज्य में हुआ करते थे, जहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पर जो है घोषणा की जाती थी। ये खुला स्थान में जो है धार्मिक गतिविधियों की भी चर्चा की जाती थी, जो धार्मिक चीज़ें होती थी, वो सब चीज़ें जो है ऐसे खुला स्थान पर किए जाते थे। फिर इसके अलावा जो है संस्कृति और सामाजिक सभाएँ भी जो है ऐसे खुले जगहों पर जो है की जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यायिक कार्य जो है, वो भी आप देखते हैं कि इन खुले जगहों पर होते थे और सैनिक उद्देश्य भी जो है ऐसे खुले जगहों पर किए जाते थे। तो आप देखेंगे कि ऐसे खुले जगहों का जो है बहुत ज़्यादा जो है प्राचीन काल में जो है इस्तेमाल किया जाता था और वो खुला जगह जो है अनेक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हम ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे नागरिक और राजनीतिक केंद्र के लिए, नागरिक और राजनीतिक बातों को बातें करने के लिए खुले स्थान का इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक गतिविधियों के लिए खुले स्थान का जो है
इस्तेमाल किया जाता था। संस्कृति और सामाजिक सभाओं के लिए खुला स्थान का इस्तेमाल किया जाता था। न्यायिक कार्य के लिए, न्याय करने के लिए आज हमारे सामने जो है कोर्ट रूम्स है, पर उस समय में जो है ऐसे खुले स्थान का जो है इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर जो है बहुत से लोग आते थे और जो न्याय है, जो कार्य जो है, जो निर्णय है, उनको जो है वहाँ पर पूरे लोगों के सामने जो है उसे बताया जाता था। फिर सैनिक उद्देश्य के लिए भी जो है आप देखते हैं कि ऐसे खुला स्थान का इस्तेमाल किया जाता था। तो यदि आप प्राचीन काल में देखें, तो आप देखेंगे कि इन चीज़ों को जो है खुला स्थान में जो है इन चीज़ों को जो है जी, ओके। सो आप देखेंगे तो प्राचीन काल में जो है इस खुला स्थान का जो था बहुत ज़्यादा महत्व था। क्योंकि ये ऐसा जगह था जहाँ नागरिक, राजनीतिक और संस्कृति और धार्मिक और सामाजिक और सेना हर एक चीज़ें जो है इस खुले जगह से जुड़ी हुई थी। हर एक चीज़ जो है ये खुले जगह पर की जाती थी। लोग इकट्ठा होते थे और कोई घोषणा करना होता था, आप देखेंगे कि उन घोषणा को जो है आप देखते हैं कि इस जगह पर किया जाता था। कुछ आदेश देना होता था या कुछ घोषणा की जा रही थी, कुछ आधिकारिक घोषणा करनी होती थी, आप देखेंगे है कि वो चीज़ें जो है इस खुली जगह पर होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात जो है बिल्कुल परमेश्वर की दया से स्पष्ट है। ये खुली जगहों पर जो है लोग इकट्ठा होते थे, अलग मकसदों के लिए, पर ये खुली जगहें जो है ऐसे नियुक्त की हुई जगहें थी, जहाँ पर जो है ऐसे कार्य होते थे। वो मिलिट्री के कार्य हो, वो राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, ये सब चीज़ें जो है इस खुली जगह पर की जाती थी। इस जगह पर जो है आधिकारिक घोषणा भी की जाती थी। और यदि आप देखें ये शब्द जो है, जो चौक, जो शब्द है हमारे हिंदी बाइबलों में, या इस रकाब शब्द को देखें या ये खुला स्थान जो शब्द है जिसको हम परख रहे हैं, यदि आप देखें तो ये सबसे पहले जो है हमें नज़र आता है उत्पत्ति उसका 19 का 2 में। उत्पत्ति उसका 19 का 2 और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि हे मेरे प्रभुओं अपने दास के घर में प प्र अ, प्रधारित अ, पधारित और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए पर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उसने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएँगे। यहाँ जो शब्द देख रहे हैं चौक, ये जो अगर आप मूल भाषा में देखेंगे, ये शब्द है रकाब, वो खुला स्थान। फिर यदि आप जाएँ व्यवस्था विवरण उसका 13 का 16, व्यवस्था विवरण 13 का 16 यहाँ इस प्रकार लिखता है और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठा करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो स्वर्ण होम करके जलाना। तो आप यहाँ फिर शब्द को देख रहे हैं चौक और वो यदि मूल भाषा में देखें तो वो शब्द है रकाब, वो खुला स्थान। तो आप खुद भी सोचिए कि सब जो है चौक जो है आप खुद भी सोचिए कि क्या एक शहर को लूटा जा रहा है, उसको हराया जा रहा है और उसके बाद जो वहाँ की हर एक चीज़ों को आप जलाने की ज़िक्र किया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो चौक है क्या वो इतना बड़ा होगा कि हर एक चीज़ को इकट्ठा करके वहाँ पर जलाया जा सके? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वाक़ई में जब बाइबल में जो शब्द हम चौक को देख रहे हैं, वाक़ई में जो है, वो वाक़ई में वो उ उस खुला स्थान का ज़िक्र कर रहा है, जहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होते थे। वो बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पर जो है बहुत लोगों को जो है एक साथ जो है वो उनको पनाह दे सकता है। इसके साथ आइए और कुछ आयतों को देखेंगे और परखेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं।
आइए एस्तेर उसका 4 का 6 को हम परखेंगे। 4 का 6, एस्तेर 4 का 6। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब हताक नगर के उस चौक में, और आप दोबारा देखेंगे उस चौक की जिक्र की जाए जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दकाय के पास निकल गया। दोबारा से आप उस शब्द रकाब को यहाँ देखते हैं। वो खुला स्थान का आप जिक्र होते यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखते हैं, और यहाँ पर एक और जानकारी हमें दी जा रही है कि ये जो खुला स्थान जो है, ये किसके करीब में है? फाटक के करीब में है। सरल शब्दों में ये जो खुला स्थान जो है, आप देखते हैं कि ये खुला स्थान जो है, अक्सर जो है फाटक, जो शहर का जो बड़ा गेट होता है, उसके बिल्कुल करीब रहता है, क्योंकि जो है लोग जो है अक्सर जो है इन जगहों से निकलते हैं, और ये जो है सबसे बेहतरीन जगह बन जाता है ऐसे आधिकारिक घोषणाओं के लिए। अक्सर आप देखेंगे कि ये जो खुला स्थान जो है, अक्सर जो है आप देखते हैं कि फाटकों के बिल्कुल करीब पाया जाता है। तो फिर आइए और कुछ बातों को हम जो है और परखना चाहेंगे। आइए मेरे साथ चलिएगा दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास, उसका दूसरा इतिहास का 29 का 4। दूसरा इतिहास 29 का 4। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूरब के चौक में इकट्ठा किया। अब जो है यहाँ पूरब के चौक में इकट्ठा किया, और वहां पर यदि आप देखें दोबारा उस खुले स्थान शब्द का आप देखते हैं वहां पर जिक्र किया जा रहा है, और जो पूरब के चौक जो है आप जिक्र किया जा रहा है, जो पूरब की ओर में जो एक खुला स्थान है, वहां पर जो है आप देखते हैं कि जो हिजकिय्याह जो है वो याजकों को और लेवियों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। आइए हम 32 का 6 को हम पढ़ना चाहेंगे। 32 का 6, आइए हम देखते हैं हमें क्या कुछ हमें नई बात बताता है। यहाँ लिखता है कि तब उसने प्रजा के उत्तर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया। तो अब आप देखेंगे कि हिजकिय्याह जो है, उसने जो है सेनापति नियुक्त किए, और उनको नगर के जो फाटक है, आप उसके चौक आप देखिए, जो आप दोबारा से देख पा रहे हैं कि ये जो जगह, ये खुला स्थान का जो जगह है, वो वाकई में फाटक के बहुत करीब है। फाटक के बिल्कुल करीब है, और इस चीज को जब हम आगे परखेंगे तो ये चीज को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो ये जो खुला स्थान है, ये आप जो है हमेशा जो है, यदि प्राचीन काल में जाए तो ये हमेशा जो है फाटक के बिल्कुल करीब रहता है। बिल्कुल फाटक के सामने, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये दीवार के बिल्कुल करीब में रहता है। ये जो खुला स्थान है, रकाब जो है, अक्सर अक्सर आप देखेंगे इसे, जो आप देखेंगे कि फाटक, जो शहर का फाटक है, आप देखते हैं उसके साथ जो है आप जुड़ा हुआ देखेंगे। और यहाँ पर जैसे अलग-अलग कार्य की जाते थे, जो सेनापतियों का कार्य हो या राजनीतिक हो, धार्मिक कार्य हो, अलग-अलग चीजें जो हैं आप देखते हैं कि होते हुए आपको नजर आएंगे। आइए और जो है एजरा और नेहमाया में भी हम इन बातों को परखना चाहेंगे। मेरे साथ आप चलिए एजरा उसका 10, 9 और 10 में। एजरा उसका 9, 10 उसका 9 और 10 इस प्रकार लिखता है, तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विशेष उस विषय के कारण और झाड़ी के मारे कांपते हुए बैठे रहे। 10 इस प्रकार लिखता है, तब एजरा याजक खड़ा होकर
उनके कहने उन उन उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने तुम लोगों ने विषधारता करके अज्ञाता अन्य जाति स्त्रियों ए, 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 विहा ली और उससे इसराइल का दोष बढ़ गया है। तो अब यहाँ पर आप दोबारा देखेंगे कि ये जो फाटक जो है आप देखते हैं, ये जो चौक जो है आप देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर जैसे 9 में यदि आप देखें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखता है, सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में। आप देखेंगे कि यदि आप यरूशलेम को देखें, तो ये जो जिस जगह पर जो ये इकट्ठा हुए हैं, आप देखेंगे कि इस जगह पर आप देखेंगे कि जो मंदिर जो है, परमेश्वर का भवन जो है, वो बिल्कुल इसके करीब है और इसको जो है और आगे-आगे हम परखेंगे। ये जो खुला स्थान जो है, बिल्कुल परमेश्वर के जो मंदिर है, जो जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी, उसके बिल्कुल करीब है। आइए नेहमाया उसका 8 का हम देखेंगे 1 से 3। नेहमाया 8 का 1 से 3 यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब 7वाँ महीना निकट आया, उस समय सब इसराइली अपने-अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभी के सामने व्यवस्था को ले आया। फिर 3 इस प्रकार लिखता है, और उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों के को पढ़कर सुनाता रहा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो खुला स्थान जो है, ये रकाब जो है या चौक जिसे आप हमारे अनुवाद में कहेंगे, ये जो है जलफाटक जो है उसके बिल्कुल करीब है। जहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है, जो मूसा के द्वारा लिखा गया था, आप देखेंगे कि ये उस खुला स्थान में हो रहा है जो बिल्कुल जलफाटक के सामने है। और यदि आप थोड़ा जो है थोड़ा-सा अगर भूगोल की पढ़ाई करें, जो यरूशलेम का जो नक्शा है उसकी पढ़ाई करें, तो आप देखेंगे कि ये जो जलफाटक जो है, बिल्कुल जो है परमेश्वर के मंदिर जो है उसके बिल्कुल करीब है। और आप देखेंगे कि इस खुला स्थान का होना मकसद ये था क्योंकि बहुत से लोग जो है बलि चढ़ाने आया करते थे। जब कोई त्योहार होता था, तो लोग आया करते थे, जैसे फसह का पर्व होता था या और दूसरे पर्व होता था, तो लोग जो है उसे जो है एक मकसद के साथ जो है इस खालिस्तान को रखा गया था ताकि लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो सके या और कोई घोषणा की जानी हो, तो वहाँ से की जा सके। और आप देखेंगे कि ये जो जल फाटक है, वो जो है मंदिर के करीब है और कारण ये है कि मंदिर के करीब है क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप पवित्र स्थान के सिवकाई में देखेंगे तो उसपे जो है एक 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 पानी भी जो है आप देखते हैं जब वेदी है जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है उसके बाद हौदी आप देखते हैं जिसमें पानी है, तो आप देखेंगे कि पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप देखते हैं कि जो मंदिर है उसके करीब में आप क्या है खुला स्थान को पाते हैं जो कि बहुत बड़ा जगह है जहाँ बहुत से लोग क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और अक्सर जो है ऐसा खुला स्थान यदि आप प्राचीन काल में देखें, ये यरूशलेम के इतिहास में देखें, ये अक्सर जो है फाटक के सामने हुआ करती थी। ये जो है वाक़ई में फाटक के सामने हुआ करती थी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो चौक जिस शब्द को हम सुन रहे हैं, ये वाक़ई में एक खुला स्थान का ज़िक्र करता है, जहाँ
लोग जो है इकट्ठा होते हैं अलग-अलग मकसदों के लिए, शायद वो धार्मिक मकसद हो, शायद वो राजनीतिक मकसद हो, शायद वो नागरिक मकसद हो, पर उनका जो है एक इकट्ठा होने का जगह भले मकसद अलग हो, पर जहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना था और जिस पे लोगों का जो है एक साथ होने की ज़रूरत था, आप देखेंगे वो चीज़ जो है ऐसे खुला स्थान में किया जाता था। और आप जो है अलग-अलग वचनों को पढ़े और आप उम्मीद करता हूँ ये बातें जो है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट से जो है पेश हो गई है। और कुछ तस्वीरों को देखेंगे इस बात को समझने के लिए इस जो है पाठक जो शब्द है इसको समझने के लिए तस्वीर के द्वारा जो है इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं ये जो है ऐसे कुछ जो है जब ये जो शब्द जो है चौक जो जब शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका वाक़ई में मतलब है ऐसा खुला स्थान। और इसको जो है आप अक्सर अक्सर जो है प्राचीन काल में जो है आप देखते थे कि अक्सर जो है राजाएँ जो थे या जो बनाने वाले थे, अक्सर जो है वो ऐसा चौक या ऐसा खुला स्थान वो बनाया करते थे जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और जहाँ पर जो है ऐसे आधिकारिक घोषणा जो है उसको किया जाता था। ये कुछ बातें बतानी थी, कुछ चीज़ें बोलनी थी, तो अक्सर जो है ऐसे खुला स्थान से किया करते थे। आप देखेंगे कि ऐसे जो है चौक जो है ऐसा खुला स्थान को जो है मकसद के साथ बनाया जाता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। आप देखेंगे यहाँ पर भी ऐसा आप देखते हैं खुला स्थान देख सकते हैं, चौक देख सकते हैं। आप फिर देखेंगे यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप देखेंगे फिर ये खुला स्थान है। आप देखेंगे ऐसे जगहें हुआ करती थी, खुला स्थान जो है आप देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे एक खुला स्थान है। देखिए इस समय जो लोग नहीं है, इस समय आप देखेंगे कि लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो खुला स्थान जो है अलग-अलग मकसदों के लिए जो है आप देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता था। तो जब आप चौक सुनेंगे अगर हमारे अनुवाद में देखें तो हमें उसे समझने में क्या होगी जो है उसे बहुत दिक्कत परेशानी होगी। पर आप देखते हैं कि जब चौक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो वाक़ई में जो है वो खुला स्थान का ज़िक्र कर रहा है और वो जो खुला स्थान जो है, अलग-अलग कार्यों के साथ जो है, जैसे हमने देखा कि वो बिल्कुल करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि उस खुला स्थान में जो है, अलग-अलग कार्य होते थे, जैसे नागरिक चीज़ों को जो है, राजनीतिक चीज़ों को और धार्मिक चीज़ों को, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, न्यायिक है और सैनिक है, इन चीज़ों का जो है बहुत करीबी रूप से जो है आप देखते हैं कि ऐसा खुला स्थान बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। फिर इसके साथ जो है एक और शब्द को आप देखेंगे और आप देखेंगे वो शब्द है खाई। दूसरा शब्द जो है जिसको देखते हैं आप है वो खाई। और यदि आप इस शब्द का अलग-अलग अनुवाद देखें, तो इसको जो है अलग-अलग जगह जो है अलग-अलग शब्दों के साथ इसको अनुवाद किया गया है। और इस चीज़ को भी जो है थोड़ा-सा जो है हम कुछ तस्वीर से जो है इस चीज़ को हम परखना चाहेंगे। तो आप यदि देखें तो जो खाई जो शब्द है यदि आप इसे मूल भाषा में जाकर देखें और जो है इस पढ़ाई के लिए हमें मूल भाषा में बार-बार जाकर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप देखें उस शब्द खाई को, तो जो मूल भाषा में जो शब्द है, वो है हारूस। जो शब्द है खाई के लिए मूल भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है हारूस। उसका मतलब है काटना, तेज करना या निर्णय करना। काटना, तेज करना या निर्णय करना। और इस शब्द को जो है हम परखने वाले हैं कि जब हारूस जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो वाक़ई में जो है इसका मतलब क्या है? कुछ संदर्भों को देखना पड़ेगा और आप देखेंगे कि ये बात आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। और यदि आप देखेंगे दानियल 9 का 25 दानियल 9 का 25 केवल एक स्थान है जहाँ पर जो है ये शब्द हारूस को जो है दीवार करके जो है अलग जगहों पर जो है उसको अनुवाद किया गया है।
ये केवल एक जगह है जहां पर जो है ये शब्द हारूस को जो है, जो शब्द का मतलब है उससे हटकर जो है हम देखते हैं कि इसको अनुवाद किया गया है। और कारण ये रहा कि हारूस की जगह जो है, जो शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि जो अनुवादक थे, उन्होंने जो है पिछला जो शब्द था, पिछला जो शब्द था रकाब, उसके लिए जो है उन्होंने चौक इस्तेमाल किया, तो उसके हिसाब से जो है उन्होंने ये शब्द हारूस को जो है, आप देखेंगे उन्होंने कहीं दीवार करके जो है उन्होंने क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। और अलग-अलग अनुवाद में जो है आप देखेंगे कि इसका जो मतलब जो है अलग-अलग होता है। कहीं-कहीं पर इसे नाली करके कहा गया है और हमने इस चीज़ को जो है हम परख रहे थे। तो आप देखेंगे कि अ, ये जो शब्द है, आप देखेंगे अलग जगहों पर जैसे कहीं खाई करके अनुवाद किया गया है, कहीं निकासी मार्ग करके अनुवाद किया, कहीं पर परफोटा करके अनुवाद किया गया है, कहीं पर दीवार करके अनुवाद किया गया है। कारण क्या है कि इन्होंने जो है पहला शब्द को देखा जो कि चौक या सड़क जो है ऐसे करके जो है उस अनुवाद को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि हाँ, इस शब्द के साथ जो है दूसरा शब्द जो बिल्कुल मेल खाएगा और इस शब्द को जो है बरकरार रखेगा वो होगा शायद मार्ग, शायद खाई, और इस प्रकार से जो है इस अनुवाद को किया गया। पर जब आप इस शब्द हारूस को यदि वाक़ई में परखें तो इसका मतलब है काटना या तेज़ करना या निर्णय करना। तो हम जो है इस बात को कुछ समय के लिए हम परखेंगे और जिसके साथ जो है हम आज की पढ़ाई में का अंत करेंगे। तो आइए मेरे साथ जो है पहला राजा 20 का 40 को देखेंगे। पहला राजा 20 का 40 यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसके बाद तेरा दास इधर-उधर काम में फँस जाएगा, फिर वह ना मिलेगा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपने न्याय किया है। यहाँ पर आप देखेंगे शब्द इस्तेमाल किया गया है, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। आप यदि देख रहे हो अगर अपने हिंदी बाइबल में आप देखते हैं कि 2 बार जो है न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर आप देखेंगे कि पहले समय जब न्याय शब्द आप देख रहे हैं आपके बाइबल में, वो जो अगर आप मूल भाषा में देखेंगे तो वो शब्द जो है मूल भाषा में कुछ और है, अंग्रेज़ी में जिससे हमें शब्द मिलता है जजमेंट, न्याय करना। जो है जहाँ से हमें शब्द मिलता है, वो जो है शब्द वाक़ई में मूल भाषा में है। पर आप जब दूसरा जो है न्याय शब्द को देखते हैं, न्याय किया, तूने आप अपना न्याय किया, जो वहाँ पर जो न्याय शब्द को आप देखते हैं, वो वाक़ई में जो है वो शब्द है हारूस। तो आप देखते हैं कि ये शब्द जो है हारूस जो है किस प्रकार से न्याय के साथ जो है जुड़ा हुआ है। न्याय करने के साथ जो है, न्याय का जो कहेंगे कि जो फल है, न्याय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसके द्वारा जो फल आता है, आखिरी का जो कहेंगे जो निर्णय आता है, उसको जो है इस शब्द हारूस के द्वारा क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो आप देखेंगे कि न्याय करना जो है, बहुत करीबी रूप से जो है, उस जजमेंट के साथ, न्याय करने के कार्य के साथ जो है, बिल्कुल करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। ये जो शब्द है हारूस जो है, ये न्याय करने के साथ जो है, ये शब्द जो है, बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम जो है और कुछ बातों को हम परखना चाहेंगे। सबसे पहला बात जो हारूस जो है न्याय के साथ बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है जजमेंट के लिए भी न्याय का इस्तेमाल किया गया है और जो है हारूस के लिए भी जो है न्याय का इस्तेमाल किया गया है और यदि आप अंग्रेजी में देखें जो है जजमेंट जो है वो शब्द पहला न्याय के लिए इस्तेमाल किया गया है और हारूस के लिए भी जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है न्याय। तो आप देखते हैं कि जजमेंट के साथ जो है किस प्रकार से जो है ये हारूस जो है कि न्याय जो है किस प्रकार से वो करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर आइए जो है जोब की पुस्तक
ये जो है हम जाएंगे, जोब जो है एस्तर के बाद है। हिंदी में नहीं जानूंगा उसे क्या कहेंगे। एस्तर के बाद जो है जोब है। आप उस पे देखिएगा, उसका 14 का 5। आप यहाँ इस प्रकार लिखता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके आयुब बोलते हैं उसको, महीनों की। आयुब। जी सर। आयुब का किताब। आयुब का जॉब किताब, को बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आयुब का 14 का 5 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। तो यहाँ पर शब्द आप देख रहे हैं, जो नियुक्त, जो शब्द आप नियुक्त देख रहे हैं, वो दोबारा से वो शब्द है हारूस। जो शब्द आप नियुक्त देख रहे हैं, वो जो शब्द है वो है हारूस। फिर आइए इसके साथ चलेंगे आयजाया नबी की किताब में, और वहां पर हम आयजाया का 10 का हम 23 को देखेंगे। 22 और 23 को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर हे इसराइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की भूमि के किन किनको के समान भी वो बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि बचे लोग ही लौटेंगे। फिर यहाँ लिखता है कि सत्यानाश तो पूरे पूरे निश्चय से पूरे निश्चय के साथ ठाना गया है। तो यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं ठाना, वो दोबारा से वो शब्द है हारूस। आप देखते हैं कि ठाना जो है उसका जो है दोबारा से आप देखते हैं हारूस। और आप पहले देखते हैं कि न्याय के साथ आप देखते हैं कि हारूस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हमने जो पिछला देखा, आप देख रहे थे कि हम देख रहे थे उस पे जो एक शब्द जिसके साथ जो है हारूस को जोड़ा गया है, वो जो है वो शब्द है, हम देखते हैं कि वो जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है जो जो ये भी निर्णय के साथ जो है आप देखते हैं कि दोबारा से वो चीज को आप देखते हैं कि वहाँ जो देखा गया है कि जो ठाना जो शब्द है, फिर नियुक्त जो है एक और शब्द है जिसके साथ जो है हारूस शब्द का जो है आप देखते हैं कि करीब रूप से संबंध है। तो आप देखते हैं न्याय, फिर ठाना, और जो है आप नियुक्त जो है, इन शब्दों को जो है हारूस के साथ आप जुड़ता हुआ देखते हैं। तो वाकई में जो है ये हारूस शब्द जो है, वाकई में जो है इसका रिश्ता जो है न्याय के साथ है। हारूस शब्द जो है वाकई में इसका जो है न्याय के साथ है, जो निर्णय के साथ है। उम्मीद करता हूं ये स्पष्ट है, क्योंकि हमने अलग अलग जगहों में देखा, अलग अलग आयतों को देखा। हमने देखा कि उनका जो रिश्ता है, जो हारूस शब्द है, उसका रिश्ता जो है सीधे तरीके से न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहा है ठहराना, निश्चय किया जाना, ठाना जाना। आप देखते हैं ये क्या है, न्याय के साथ जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। पर आप देखते हैं कि दानियल 9 में केवल एक ही जगह, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि केवल एक ही जगह जो है हारूस को जो है अलग अनुवाद दिया गया है, जैसे खाई या सड़क, ऐसे जो है सब, या दीवार जो है, ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है इस शब्द हारूस के लिए। कारण ये था क्योंकि इन्होंने जो है पहला शब्द को देखा, पहला शब्द चौक को देखा, तो उन्होंने सोचा कि सही अनुवाद जो है हारूस का यहाँ के अनुसार जो है वो है वो है वो है वाकई में जो है ये खाई है या दीवार है। तो हम देखते हैं कि ये गलती है, पर वाकई में आप देखें तो हारूस शब्द जो है न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ निश्चय किया जाने के साथ जुड़ा हुआ है, ठाना जाने के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि आप देखें, जो अंग्रेजी में शब्द है डिसाइड, डिटरमिन, और इसके साथ साथ जो है डिक्री, ये तीनों शब्द को यदि आप देखें, तीनों शब्द को यदि आप देखें, तो ये तीनों शब्द जो है न्याय के साथ जुड़ा हुआ है बहुत करीबी रूप से। तो यदि हम अगर दूसरे तरीके से पढ़े, यदि 9 का 25 को यदि हम पढ़े इन इन सही अनुवाद के साथ, तो शायद वो इस प्रकार से हमें सुनाई देगी।
इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताहों के बीतने पर खाली स्थान और खाली स्थान और निर्णय, या जो शब्द इस्तेमाल करते हैं न्याय, खाली स्थान, क्योंकि हम देखते हैं कि हारूस शब्द जो है बहुत करीबी रूप से जो है न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमेशा जो है न्याय के साथ जो है जुड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वाक़ई में अनुवाद होना चाहिए कि बीतने पर खाली स्थान और न्याय समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बनाया जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अजीब सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है खालिस्तान, या कहेंगे कि किस तरीके से जो है ये निर्णय या न्याय को जो है दोबारा से क्या है, कष्ट के समय में फिर बनाया जाएगा। पर अज़ीज़ों, जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे कि ये जो खुला स्थान जो है वो हमेशा जो है ऐसे जो कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे न्याय करने का कार्य है या कोई सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, उनके साथ जो है आप देखते हैं कि ये चौक जो है या ये खालिस्तान जो है हमेशा इसकी ज़िक्र की जाती है। और आप देखेंगे, आप अबीसलोम की कहानी को जानते हैं कि जब राजा के पास, दाऊद राजा के पास जब लोग जो है न्याय के लिए आते थे, कुछ बातों के हल के लिए आते थे, आप देखते हैं कि अबीसलोम जो है लोगों को जो है अ, उस फाटक से ही उनको क्या कर लेता था, मोड़ लेता था, उनको अपने पास क्या कर लेता था, अपने तौर तरीके से जो है उनका जो है वो न्याय करता था। और आप देखेंगे लूत को कहानी से भी आप वाकिफ़ होंगे कि लूत कहाँ देखा जा रहा था? फाटक में, नाग नगर के जो फाटक है, वहाँ पर देखा जा रहा था, और ये वो जगह था जहाँ जो लोग थे, वहाँ पर यहाँ पर जो है न्याय करने वाले लोग बैठा करते थे। ये जो खाली स्थान है, ये वो जगह थे जहाँ पर जो है प्राचीन काल में जो है न्याय के काम किए जाते थे। और अब आप देखेंगे शायद वो रिश्ता को कि जैसे 9 का 25 कहता है बसाने और बनाने। और हमने देखा कि बसाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक राज्य में जो है एक नियम कानून हो, न्यायाधीश हो, विचार करने वाले लोग हों। आप देखते हैं कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि बसाने की हम ज़िक्र करते हैं। और उसके रिश्ते में जब आप देखते हैं ये खालिस्तान और न्याय को फिर बसाया जाना, तो अब आप देख सकते हैं कि उसका रिश्ता कैसे यहाँ पर करीबी रूप से क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। और हम जैसे ज़िक्र कर रहे थे कि जो पहले के 7 सप्ताह थे, उन 70 सप्ताहों में वो किसके लिए, किसका ज़िक्र कर रहा है उन पहले 7 सप्ताहों में? यरूशलेम को दोबारा बसाने और बनाने में ज़िक्र कर रहा है। और आप देखेंगे कि यदि यरूशलेम वाक़ई में बसाया जाए और बसाया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर जो है न्याय और विचार करने वाले हो। यदि वो ना हो, तो यरूशलेम जो है वाक़ई में नहीं बसाया जा सकता है। और प्राचीन काल में जैसे हम परख रहे थे, जैसे हम देख रहे थे, जहाँ पर न्याय किया जाता था, जहाँ पर आप देखेंगे कि निर्णय दिया जाता था, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे कुछ कामों के लिए, कुछ निर्णय के लिए, कुछ घोषणा के लिए, तो वो कौन-सा जगह था? ये खुला जगह था। जहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होके जो है ऐसे धर्म कार्यों के लिए जो है लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो अब आप देख सकते हैं वो समानता बसाने और बनाने के साथ ये खालिस्तान और उस न्याय का। तो अब जो है, अब देखेंगे कि वाक़ई में जो है ये वाक़ई में जो है वचन जो है पूरी तरीके से जो है अब नज़र आ रहा है कि वाक़ई में ऐसा है। क्योंकि आप देखते हैं कि आप देखेंगे, इसीलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने और बनाने की आज्ञा
के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ये 7 सप्ताह यरूशलेम के बसाने और बनाने की ज़िक्र करता है। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो अब देखेंगे जो पहला भाग बसाना और बनाना जो है किससे संबोधित किया जा रहा है, उसका जो है उसको जो है कैसे होगा बोल के वो बता रहा है कि क्या है चौक और खाई, जो खालिस्तान है और जो न्याय जो है वो क्या हो जाएगा, उसे दोबारा से बसाया जाएगा। मतलब वो चौक जब बन रहा है तो आप देखेंगे कि वो न्याय का स्थान भी क्या हो रहा है, वो बनाया जा रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में वाकई में ऐसे खाली स्थान में जो है ऐसे न्याय के कार्यों को जो है किया जाता था। और यदि आप इसके बाद जब 26 में जाए, तो आप 26 में देखते हैं कि 26 में कहता है कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, अब आप देखेंगे कि पहला जो भाग है इस पे जो है आगे निकलने, बसाने और बनाने जो है वो 7 सप्ताह, और हम देखते हैं कि 62 सप्ताह के बाद जो है उस अभिषेक प्रधान का ज़िक्र किया जाता है। पहला भाग बसाने और बनाने, और जिसकी किसके साथ पूरा किया जा रहा है? वो खालिस्तान बनाने और न्याय को बनाने, इस चीज़ से ज़िक्र किया जा रहा है। और दूसरा भाग को आप देखेंगे जो कि अभिषेक प्रधान के साथ जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि बताता है आगे जो है 26 हम देख रहे थे 26, 26 इस प्रकार से उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक प्रधान काटा जाएगा। यदि आप 25 में देखें, तो वहाँ पर ज़िक्र किया जाता है बसाने और बनाने। और बसाने और बनाने को कौन-सा बात पूरा कर रहा है? चौक और खाई जो कि खालिस्तान और न्याय समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये बसाने और बनाने जो है वो कैसे, वो खालिस्तान को बनाने और न्याय को क्या करा जा रहा है, बसाया जा रहा है। उससे जो है आप देखते हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। और जब आप 26 जाएँगे, ये 7 सप्ताह की ज़िक्र कर रहा है, और 62 सप्ताह, 7 सप्ताह के बाद जो 62 सप्ताह बीतेंगे, वो किसके साथ उसका मेल है? उसका मेल है अभिषिक्त पुरुष के साथ, अभिषिक्त प्रधान के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्योंकि यदि आप इन्हें जो है ऐसे ही देखें, तो आप देखेंगे कि ये बातें जो है आपके सामने स्पष्ट रूप से नहीं आती है। और यदि आप देखेंगे नहमाया उसका 8 का 13, और यदि आप नहमाया 8 से 13 तक यदि पढ़े, तो आप देखेंगे कि नहमाया जो है, वाचा को जो है इस खाली स्थान पर जो हमारे अनुवाद में फाटक इस्तेमाल किया गया है, इस खाली स्थान में जो है लोगों को इकट्ठा करता है, और इस खाली स्थान में जो है परमेश्वर का वाचा को जो है दोबारा से पढ़ता है, और जो है ये धर्मतांत्र जो है दोबारा से इस तरीके से बसाया जाता है। परमेश्वर का व्यवस्था जो है लोगों के सामने पढ़ा जाता है, परमेश्वर के अचम्भा कामों को लोगों के सामने बताया जाता है, और जो तम्बू का जो उनका जो पर्व था उसे मनाया जाता है। लेवियों को और याजकों को नियुक्त किया जाता है, और विवाह के जो कानून हैं उनको वहाँ रखा जाता है। दान-दशमांश के बारे में उन्हें बताया जाता है, साबत को मानने के बारे में बताया जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है? उस खाली स्थान पर हो रहा है। वाक़ई में आप देखेंगे कि इन बातों के साथ जो है यरूशलेम बसाया जा रहा है। क्योंकि बिना इन बातों के साथ जो है यरूशलेम को बसाया, उसे जो है दोबारा से चलाना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है। तो आप देखते हैं कि खालिस्तान का किस प्रकार से जो है उस बसाने के साथ और बनाने के साथ किस प्रकार से जो है करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। बिना इस खाली स्थान के, जिसे चौक और खाई करके हमारे बाइबल में अनुवाद किया गया है, उसके बिना जो है आप देखते हैं बसाना और बनाना जो है पूरा नहीं होता, क्योंकि इन खाली स्थानों में अक्सर जो है प्राचीन काल में आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो है घोषणा या ऐसे निश्चय को, निर्णयों को जो है इन खाली स्थानों में बयां किया जाता था। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर की दया से ये बातें स्पष्ट है,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर इन बातों को आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें मदद सहायता करे इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें शायद बहुत नई थी, बहुत अलग थी, पर हम देखते हैं कि ये बातें जो है वचन की बातें थी, जो शायद अनुवाद के कारण हमारे सामने जैसे हैं वैसे देखने में हमें जो है कठिनाई हुई। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय के पिता, आपसे विनती करते हैं कि आप कृपया करके अपने लोगों को सिखाइए, उन्हें स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं तो केवल अपने पापों की वजह से हार ही सकता हूँ, और मैं हारा हूं, पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी आत्मा कभी नहीं हार सकती। आप जहां पर मेरे पाप ने रुकावट बनकर वचनों को जैसे आप के लोगों तक स्पष्ट होना था नहीं हुआ, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें स्पष्ट करें, उन्हें उनके लिए सरल करें, ताकि उन रिश्तों को देख सके जो बसाने और बनाने के साथ और उस खुले स्थान और न्याय के साथ जो है नजर आते हैं। केवल आप ही समझा सकते हैं, केवल आप ही स्पष्ट कर सकते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं जो मेहनत और प्रयास कर रहे हैं आप हमें पढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम पर दया किया, आपने हमें सिखाया। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।